किसान भाइयों नमस्कार। फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल में मैं आपका साथी विष्णु आज एक अहम विषय लेकर आया हूं कि सरसों की फसल को पहला पानी कब देना चाहिए, किस अवस्था में देना चाहिए। किसान भाइयों, इस बरस रबी सीजन 2021 की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में यदि हम सरसों की बात करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में सरसों का रकबा कुछ नए क्षेत्रों में बढ़ा है, जहां पर किसान भाइयों के सामने ये बड़ी समस्या है क्योंकि वो पहली बार इस फसल की खेती कर रहे हैं। वहां पर ये बात देखने को आ रही है कि किसान साथी बार बार क्यूरीज कर रहे हैं कि उनको अपनी सरसों की फसल में पहला पानी कब देना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहली बात है कि 30 दिन की अवस्था के बाद आप अपने खेत में पहले पानी देने के बारे में स्थिति का अवलोकन करें। और उसमें विशेष बात ये बताऊं कि जिस किसान के खेत में 30 दिन की फसल हो गई है और उसके पौधों में 7 से 8 बड़ी बड़ी पत्तियां निकल चुकी है, तो वो फसल पहले पानी के लिए बिल्कुल उपयुक्त खेत तैयार है। ऐसी स्थिति में आपके पास यदि पानी उपलब्ध है, अप्रोक्सीमेटली 30 दिनों के बाद आप अपने खेत में पहले सिंचाई कर सकते हैं। अब यहाँ ये बात आती है कि सिंचाई किस लेवल की करनी चाहिए। उसको अपने खेत को ज़्यादा बनना चाहिए, हल्का पानी करना चाहिए। तो किसान भाइयों, वैसे तो सरसों की फसल जो है वो लाइट सॉइल्स वाले क्षेत्रों के लिए है, लेकिन इस बार देश के विभिन्न हिस्सों में किसान भाइयों ने सरसों के भाव अच्छे होने के कारण अपने खेतों में फसल सरसों की ली है। ऐसी स्थिति में जिन किसान भाइयों के यहाँ लाइट सॉइल है वो अपने खेत में गहरा पानी दे सकते हैं ताकि कि नमी काफ़ी गहरी तक चली जाए, क्योंकि लाइट सॉइल हल्की जो मिट्टी है उसमें पानी सोखने की बहुत बड़ी ताकत होती है और वो फसल के लिए लाभदायक भी होगी। जिन क्षेत्रों में किसान भाइयों के यहाँ हैवी सॉइल है और वो पानी 2 से 3 दिनों तक अपने पास खड़ा रखती है, यानी उसके अंदर पानी खड़ा रहता है, ऐसी स्थिति में बिल्कुल हल्की सिंचाई करें। यदि सरसों की फसल में 2 से 3 दिन तक पानी खड़ा रहा तो फसल निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। अब बात ये आती है कि किसान भाइयों, पानी देने के बाद हमें किस किस प्रकार के फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए ताकि कि हमारी फसल बहुत अच्छा उत्पादन दे। किसान भाइयों को मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि उन्होंने अपने खेत में पहले DAP या सिंगल सुपर फास्फेट और सल्फर दे चुके हैं तो वो किसान भाई सिर्फ अपने खेत में 30 से 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से दें। यदि किन्हीं किसान भाइयों ने इस बार DAP की उपलब्धता की बहुत बड़ी समस्या रही है तो उन्होंने यदि DAP नहीं डाली है अथवा सिंगल सुपर फास्फेट नहीं डाली है अथवा सल्फर का प्रयोग वो अपने खेत में बिजाई से पहले नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे किसान भाई अपने खेत के अंदर पहली सिंचाई के समय सिंचाई से पहले DAP 35 किलोग्राम प्रति एकड़ या सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम प्रति एकड़ तथा उसके साथ यूरिया जो अभी मैंने पूर्व में बताई है तथा 3 से 5 किलोग्राम सल्फर अपने खेत में पानी लगाने से पहले छिड़क दें। और मैं आपको बड़ा पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि आप पहला पानी बिल्कुल सही समय पर लगा दें तो अच्छे उत्पादन की उम्मीद अवश्य की जाती है। किसान भाइयों, हम समय समय पर आपको बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है कि यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने गांव के कृषि समूह में इसको फॉरवर्ड करें। और इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, यदि आपको कोई क्यूरीज हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, हम कोशिश करेंगे कि तुरंत ही आपके उस क्यूरीज का जवाब दें। किसान साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय हिंद।